नमस्ते। आज हम एक ऐसे स्रोत पर बात करेंगे जो एक बहुत ही निजी, परेशान करने वाली आदत को देखता है जी। और उसका समाधान सनातन ज्ञान में ढूंढता है। हाँ, ये स्रोत जिसका नाम सनातन से समाधान है, इसमें एक युवक विक्रम की कहानी है। विक्रम की कहानी? जी, जो हस्तमैथुन की आदत से बहुत जूझ रहा था और फिर वो एक साधु के पास मार्गदर्शन के लिए गया। अच्छा, तो आज हम इसी स्रोत के मुख्य बिंदुओं को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। कि कैसे ये प्राचीन नियम और भक्ति मन को काबू करने में मदद कर सकते हैं, है ना? सही। विक्रम की कहानी और साधु की जो सीख है उन पर ही ध्यान देंगे। तो शुरू कहाँ से होती है कहानी? विक्रम की क्या स्थिति थी? देखिए, स्रोत बताता है कि विक्रम अपनी इस आदत से दिन में 4-5 बार बहुत परेशान था। थका हुआ, शर्मिंदा महसूस करता था। तो इसी का हल ढूंढने वो मंदिर गया, एक साधु से मिलने। और साधु ने क्या कहा? उनका पहला संदेश क्या था? मूल बात क्या थी? साधु का जो मूल संदेश था वो ये कि मन को जीतना है तो नियम और भजन का सहारा लेना होगा। नियम और भजन? हाँ, स्रोत में श्री कृष्ण का उदाहरण भी है कि मन तो एक घोड़े जैसा है, बेलगाम। हाँ, सुना है। उसे लगाम चाहिए और वो लगाम है नियम, भजन, धर्म, एक तरह से अनुशासन। ठीक है, तो ये नियम क्या थे? कौन से नियम बताए साधु ने? साधु ने उसे 5 मुख्य नियम दिए। पहला था सुबह 4 बजे उठना। सुबह 4 बजे रोज और उठकर दीपक जलाना और श्री राम का नाम जपना। स्रोत में उसे राम तारक मंत्र कहा गया है। तारक मंत्र मतलब पार लगाने वाला? बिल्कुल। स्रोत में तुलसीदास जी का जिक्र है कि राम नाम मन के विकार यानी बुरे विचार दूर करता है। ये बस रटना नहीं, ध्यान लगाना है। ये तो आध्यात्मिक शुरुआत हुई। फिर शरीर के लिए भी कुछ था? हाँ बिल्कुल। दूसरा नियम था शारीरिक परिश्रम। शरीर को थकाना? अच्छा, जैसे रोज 5 किलोमीटर दौड़ना या फिर 100 दंड बैठक। 100 दंड बैठक? वो तो काफी मेहनत है। हाँ, स्रोत कहता है सनातन शास्त्रों के अनुसार इससे ऊर्जा सही दिशा में लगती है। और शायद बुरे विचार भी कम होते होंगे जब शरीर थका हो। बिल्कुल वही बात है। शरीर थकता है तो मन थोड़ा शांत होता है, बुरे ख्याल कमजोर पड़ते हैं। ठीक है, तो शरीर को थका दिया, सुबह जप कर लिया, और मन के लिए क्या था? तीसरा नियम सीधा मन पर ही था, मन को पवित्र रखना। पवित्र रखना कैसे? इसमें साफ लिखा है मोबाइल का इस्तेमाल कम करो। ओ, ये तो आज के जमाने के लिए बहुत जरूरी सलाह है। हाँ, और खासकर अश्लील सामग्री पॉर्न वगैरह से बिल्कुल दूर रहो। स्रोत यहाँ भगवत गीता की बात करता है कि इंद्रियों पर काबू पाने से ही मन वश में आता है। इंद्रिय संयम, सही है। दिन में ये सब हो गया, शाम के लिए भी कुछ था? हाँ, चौथा नियम शाम को भजन के लिए समय निकालना। अच्छा, क्या करना था भजन में? जैसे रामचरितमानस का कोई दोहा पढ़ लिया या फिर सिर्फ 15 मिनट ओम नमः शिवाय का जाप कर लिया। बस 15 मिनट? हाँ, स्रोत के अनुसार जैसे पानी मैल धोता है वैसी भजन मन के विकार धो देता है, नकारात्मकता कम होती है। और पांचवा आखिरी नियम क्या था? पांचवा नियम था प्रकृति से जुड़ना। प्रकृति से बाहर जाना? हाँ, किसी नदी किनारे बैठ जाओ या किसी पेड़ के नीचे चुपचाप। स्रोत कहता है सनातन में प्रकृति ईश्वर का रूप है, उसके पास रहने से शांति मिलती है, चिंता कम होती है। तो ये 5 नियम विक्रम ने अपनाए, कैसा रहा उसका अनुभव? स्रोत कुछ बताता है? स्रोत कहता है कि 1 महीने बाद विक्रम वापस साधु के पास गया। अच्छा। उसने बताया कि हाँ, आदत तो काफी कम हो गई है, लेकिन मन है वो कभी कभी भटक जाता है। हाँ, ये तो होता ही होगा, एकदम से तो नहीं जाता। बिल्कुल। तो इस पर साधु ने समझाया कि मन भटकेगा, वो उसका स्वभाव है, उसे रोकना नहीं है। उसे दुश्मन नहीं समझना, दोस्त बनाओ। उसकी चाल समझो पर उसके पीछे मत चलो, गुलाम मत बनो, उसको दिशा देनी है। हाँ, और साधु ने ये भी कहा कि दूसरों के बारे में सोचो, वसुधैव कुटुंबकम वाली बात। पूरी दुनिया एक परिवार है। जी, जब अपना ध्यान दूसरों की भलाई में लगता है तो अपनी छोटी छोटी इच्छाएं कमजोर हो जाती हैं। बहुत अच्छी बात है। तो अंत में क्या हुआ? विक्रम का सफल हुआ वो? स्रोत के अनुसार हाँ, विक्रम ने नियम निभाए, भजन किया और धीरे धीरे अपने मन को साधना सीख लिया और एक ज्यादा शांत, नियंत्रित जीवन जीने लगा। तो इस स्रोत का सार यही है कि जब मन भटके, पुरानी आदतों में जाए, तो ये सनातन रास्ता अपनाओ। हाँ, दीपक जलाओ, ईश्वर का नाम लो, नियम पालो, प्रकृति से जुड़ो। और एक बात और थी शायद
कि अपनी आदत को ईश्वर को समर्पित कर दो। बिल्कुल, ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू था। पर इसमें एक सवाल भी उठता है, जैसा आपने कहा, स्रोत के अंत में इशारा है। हाँ, कि क्या विक्रम पूरी तरह मुक्त हो पाया? ये सवाल हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि आत्म सुधार एक यात्रा है, कोई मंजिल नहीं, एक निरंतर प्रक्रिया है। बिल्कुल सही। तो निष्कर्ष यही है कि ये स्रोत नियम भक्ति और प्रकृति से जुड़ाव को आंतरिक शांति और आत्मनियंत्रण का रास्ता बताता है। जी। स्रोत के अंत के भाव को याद करते हुए जय श्री राम। जय श्री राम।